जी की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सब ठीक हो? हाँ जी महाराज जी, आप ठीक हो? भक्तजन सब? हाँ जी, आइए। कहते हैं ओही घड़ी सुलखनी जड़ी शह दे नाल बिहार। घड़ी वही अति उत्तम होती है जो प्रभु के नाम में बीत जाए, उसके ध्यान में बीत जाए, उसकी चर्चा में बीत जाए, उसका गुणगान करते करते बीत जाए। घड़ी तो वही सौभाग्यशाली है। एक बार की बात, 2-4 सहेलियां जा रही थी और वो बड़ी महिमा करती जा रही थी। एक लड़की का उनमें से रिश्ता हुआ। वो बार बार कहती जा रही है, मेरे पति ने मेरे लिए नथनी भेजी। नथनी नाक में डालने वाली, बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है वो नथनी। बार बार खुश हो रही है और बार बार कहती जा रही। एक संत निकल रहे हैं साथ, पास से गुजरे हुए संतों ने सब कुछ सुना उनकी बात को। संतों ने कहा, अरे देवी, एक नथनी पर इतनी खुश हो रही है, पर जिस मालिक ने नथनी डालने के लिए नाक दी उसका कोई गुणगान नहीं करती है? एक सांसारिक पति का इतना गुणगान कर रही है। बड़ी सुंदर नथनी भेजी, बड़ी अच्छी भेजी, कितनी देर से करती जा रही है। और जिस मालिक ने नथनी डालने के लिए नाक दी उसका कोई गुणगान नहीं। देखो तो सही जीव का हाल। अगर उस मालिक का गुणगान करे, समय भी सकारत, जीवन भी सकारत, वाणी भी सकारत, श्वास भी सकारत। अगर मालिक का भजन नहीं है तो जीवन किस काम का? किसी काम का नहीं। फिर चाहे मिट्टी का ढेर पड़ा हो, चाहिए ही बराबर है। अगर मानुष चोला पाया और मानुष चोला पाके मालिक का भजन नहीं किया, जिसने इतना सुंदर नर्तन दिया, सारा कुछ ही दिया, रहने को मकान, पहनने को वस्त्र, खाने को नाना प्रकार के व्यंजन, मगर उसका गुणगान जिस मालिक ने, आप लाइट जगाते हो, पंखा चलाते हो, बिल आ जाता, पर उस मालिक ने कैसा बल्ब जगा रखा है, सारा संसार जगमग हो जाता है। इतना बड़ा बल्ब है सूर्य, पर कभी बिल नहीं भेजा कि इतना बिल आ गया आपका। उस मालिक ने इतने सुंदर एसी चला रखे हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है। एसी क्या करेगा? एसी का बिल आ जाता है, पर उस मालिक की जो वायु है उसका बिल नहीं आएगा। ठंडा ठंडा जल मेरे मालिक ने दिया है, देखो। मगर देखो सही, कितने दरिया भरे पड़े हैं, उसकी कृपा से कितना कुछ है, पर उस मालिक का गुणगान जो बिल भी नहीं भेज रहा मगर उसका गुणगान नहीं करता, रात दिन अपनी सिफतें करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। अरे क्या किया तूने? क्या किया? अहंकार करता है, अपने थोड़े से करने पर अहंकार करता है।
पर अहंकार मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता, उसे नहीं सुहाता। भक्त का अहंकार तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अगर लगता होता तो भगवान जब राजा कंस को मारा और कंस को मार के मथुरा का राज देखा, भाला, सब कुछ किया, भगवान छुप छुप कर रोते। उद्धव ने एक दिन देखा, मगर वो कह नहीं पाए, पूछ नहीं पाए क्या कर रहा है। दूसरे दिन देखा मगर पूछ नहीं पाए। तीसरे दिन फिर देखा कि भगवान छुप छुप के रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मगर देखो आज उद्धव से नहीं रहा। आज तो दिल पक्का करके भगवान के पास पहुंच गए। प्रभु, हमारी सेवा में कौन सी कमी है? हम सेवा को और आगे बढ़ाएंगे। क्या आपके रहन सहन में, हमारे बोल चाल में, हमारे व्यवहार में कोई कमी है? प्रभु हमें बताइए। बोले कोई कमी नहीं। फिर आप आंसू क्यों निकालते हो? कहते हैं हमें अपनी माँ यशोदा की याद आ रही है और उन गोपियों की याद आ रही है जो गोपियां मेरे लिए दिन रात तैयार रहती थी, जिन्होंने मेरे प्रेम के लिए घर के पतियों तक त्याग कर दिया, बच्चों तक का त्याग कर दिया। मुझे उनकी याद आ रही है। उद्धव कहते हैं जाओ मिल आओ। दूरी कितनी है? बोले मिलने भी तो नहीं जा। देखो भगवान क्या लीला रचते हैं, कैसी लीला रच के भगवान अपने भक्त का अहंकार दूर करते हैं, क्योंकि अहंकार अच्छा नहीं लगता उनको। उद्धव के अंदर अहंकार था बड़ा जबरदस्त कि मेरे जैसा ज्ञानी संसार के अंदर कोई है ही नहीं। ये अहंकार था। इस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने देखो कैसी लीला रची। और वो कहते हैं, प्रभु कहते हैं उद्धव आप जाओ और मेरी गोपियों को सांत्वना दिया, मेरी माँ यशोदा को बड़ा धैर्य दे के आ। ठीक है, चल पड़े, जा रहे हैं, तैयार हो गए। आज उद्धव के मन में ऐसा भाव था, तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, पर क्या हुआ? सारी रात नींद नहीं आई। मैं उस धरती के दर्शन करूंगा जिस धरती पे कन्हैया ने अपने चरण रखे। मैं उन गोपियों का दर्शन करूंगा। मैं उन गोपियों को ज्ञान देकर सांत्वना दूंगा कि तुम क्यों रोती हो, क्यों बिलखती हो। मैं माँ यशोदा को समझा के आऊंगा। अहंकार में तो भगवान यही चाहते थे कि ऐसा हो। जैसे ही गए, भगवान कहते हैं अरे उद्धव जा तो रहे हो, मेरी गोपियां आपकी ओर आंख तक नहीं उठा के देखेंगी। वो मेरे सिवा किसी को नहीं देखती। ये हमारा पीतांबर ले जाओ, हमारी बैजंती माला ले जाओ, ये निशानी ले जाओ, तभी हमारी गोपियां आपसे बात करेंगी, वरना नहीं करेंगी। भगवान ने अपना पीतांबर दिया, बैजंती माला दी, लेकर चल पड़े। पहुंचे, नंद बाबा को पता चला, यशोदा मैया को पता चला। पूरी रात कन्हैया की चर्चा करते करते यशोदा मैया की पूरी रात आंखों से निकल गई। और सुबह होने वाली थी। बोली कन्हैया कहते थे गोपियों का नाम, वो गोपियां कब आएंगी?
नंद बाबा कहते हैं वो गोपियां अभी आने ही वाली हैं, भोर हो चुकी है, और जब तक वो कन्हैया की चौखट पर नमन नहीं करती तब तक वो घर का कोई भी काम काज नहीं करती। तो आने ही वाली होगी। इतने में गोपियों के गीत की आवाज आ गई। गोपियां देखा रथ खड़ा है, रथ तो श्री कृष्ण का है, और अगर श्री कृष्ण आते तो क्या हमें पता न लगता? ये कैसे हो सकता है? और श्री कृष्ण आए और हमें पता ना लगे। इतने में आवाज सुनकर उद्धव आ गए। आए, देखा गोपियों का भाव, गोपियों का प्रेम, मगर उद्धव अपने ज्ञान की बातें सुनाने लगे। अरे गोपियों, हमने सुना है भगवान के विरह में तुम कलप रही हो। संयोग और वियोग ये सब उसी के हाथ है, तुम्हारे हमारे हाथ नहीं है, ये सब उसी के हाथ है। ज्ञान की बातें सुनो, ज्ञान की बातें, ज्ञान के पथ पर चलो। ये संयोग और वियोग ये सब समझ लोगी आप। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें करने लगे। ब्रह्म साकार था, निराकार भी है। आप साकार को निराकार में देखो, बस निराकार में देखकर उसी से प्रेम करो। जब ऐसी बातें कर रही है तो उस वक्त उद्धव कर रहे हैं ऐसी बातें। गोपियों ने कहा, अरे उद्धव, क्या हमें ज्ञान देते हो? हमारा कृष्ण हमसे कहीं दूर है ही नहीं, वो हमारे पास है, वो हमारे अंग संग है। एक गोपी कहने लगी, ए उद्धव देख, मैं सुबह गई यमुना जी पे जल भरने, जल भर के घड़ा रखा, कोई उठाने वाला नहीं था, घड़ा उठवा के सिर पे रखता। मैंने कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हैया आओ मेरा ये घड़ा सिर पर रखवाओ। कन्हैया दौड़े दौड़े आ गए और उन्होंने मेरी पानी की मटकी, ये जल की मटकी मेरे सिर पर रखी। बोलो हम कैसे समझे दूर है? दूसरी कहने लगी, अरे उद्धव ध्यान से सुनो, जब मैं सुबह गैया का दूध निकालने लगी तब कन्हैया आए और आकर मुझे कहने लगे, मैया मैं भी दूध पीऊंगा। ताजी ताजी गैया की धार कन्हैया पी के गए। हम कैसे समझे वो हमसे दूर है? तीसरी गोपी बोली, अरे उद्धव, मैं सुबह दैया बिलोने लगी, दैया बिलोने लगी और कान्हा आ गए और वो क्या कहते हैं, मैया मुझे भी ताजा ताजा माखन खिला दे। है? वो क्या कहती है, रोज मेरी खिड़की से झांकता है वो, झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो। रोज मेरी खिड़की से झांकता है वो, झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो। रोज मेरी जय हो, रोज मेरी जय हो,
ताजा ताजा माखन निकलता है। कन्हैया आ जाते हैं, मैया मैंने भी माखन खाना है, रोज मेरा माखन खा जाते हैं। अरे हम कैसे समझे वो हमसे दूर है। जब ये सुना गोपियों के प्रेम का विवरण, उद्धव की वाणी मूक हो गई। अरे मैं तो समझता था मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, पर यहां तो प्रेम ही प्रेम बिखर रहा है, बरस रहा है सब में, प्रेम ही प्रेम बरस रहा है। यहाँ कुछ और है ही नहीं प्रेम के सिवा। और जहां प्रेम है वहां क्या है भला? परमात्मा साक्षात आप है। भगवान को प्रेम ही तो भाता है, प्रेम ही तो सुहाता है मेरे प्रभु को। और जो सबसे प्रेम करता है वो भगवान से ही तो प्रेम करता है। तो ऐसा भाव, ऐसा विश्वास जब देखा, ऐसे प्रेम में रंगी हुई गोपियों को देखा, उद्धव दंग रह गए, दंग रह गए। अहंकार जाता रहा, सब अहंकार टूट गया, खत्म हो गया। अरे मैं कहाँ अपने आप को अक्कड़ में रखता था, पर तेरे जैसी तो बहुत दुनिया में पड़े हैं लोग, मगर इन गोपियों का प्रेम देखो, तेरे अंदर तो एक, इनका एक जो है ना हिस्सा भी नहीं, प्रेम का एक हिस्सा भी नहीं इनके अंदर। जितना प्रेम भगवान से गोपियों का है, अपने आप को शर्मिंदा माना और वहां से चले भगवान के पास आए। भगवान तो जानी जान थे, उन्होंने जान लिया उद्धव के भाव को, चरणों में गिर पड़ा, महाराज हे मेरे प्रभु, मैं समझ गया आपने मुझे गोपियों के पास क्यों भेजा है। आप, मैं समझ गया मेरे अहंकार को दग्ध करने के लिए आपने भेजा। प्रभु मेरे अंदर बड़ा अहंकार था, उस अहंकार को दूर करने के लिए मैंने भेजा।